ये है वन पीस एपिसोड 112। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लूफी को, जो कि पेल से मीट मंगा रहा था और पेल लूफी से बोलता है तुम अभी कुछ भी खाने की हालत में नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुला के आता हूँ। तो लूफी बोलता है कि रुक जाओ। लूफी पेल से बोलता है कि क्रोकोडाइल ने जो बीबी और उस बूढ़े आदमी के साथ किया है उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। ये सुनकर पेल चौंक जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का है कौन, ये क्रोकोडाइल को क्यों हराना चाहता है और ये बीबी की मदद क्यों करना चाहता है। फिर हम लोग देखते हैं रेबेल आर्मी को, जो कि अपने अपने घोड़ों पर आगे बढ़ रहे थे और एक आदमी कोजा को बताता है कि हम लोग लगभग 30 मिनट में एलाबोर्न पहुंच जाएंगे। फिर कोजा बोलता है कि सभी लोग लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं पैलेस का सीन, जहां पर चाका सारे सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहा था कि हम लोग रेबेल आर्मी को हरा कर रहेंगे। और वहीं पर स्ट्रॉ हैट्स भी कारू और उसके दोस्तों पर सवार होकर एलाबोर्न के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर हम देखते हैं ब्रूक बक्स के मेंबर्स को, जो कि एलाबोर्न के रास्ते में स्ट्रॉ हैट्स का वेट कर रहे थे ताकि स्ट्रॉ हैट्स आए और वो लोग बीबी को मार सके, क्योंकि बीबी ही है जो रेबेल आर्मी को रोक सकती है। तभी उनमें से एक दूरबीन से देखकर बताता है कि स्ट्रॉ हैट्स के 6 मेंबर किसी चीज पर सवार होकर एलाबोर्न की ओर आ रहे हैं, पर उनका चेहरा वो लोग नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उनने अपने अपने चेहरों को ढक रखा था और वो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनमें से बीवी कौन है। और फिर मिस्टर वन ऑर्डर देता है कि सभी को मार दो, तो मिस्टर फोर एक तोप निकालता है और उन सब पर अटैक कर देता है। फिर जोरू सबसे बोलता है कि सभी लोग अलग हो जाओ और सभी लोग अलग हो जाते हैं, जिस कारण वो सभी लोग बच जाते हैं। और इसके बाद ऊसप मिस्टर वन पर एक फायर बॉल अटैक करता है, पर मिस्टर वन जो है उसको अपने हाथों से ही रोक देता है। फिर सभी ब्रोबक्स के मेंबर्स नोटिस करते हैं कि सारे स्ट्रॉ हैट्स जो है वो दो दो का ग्रुप बनाकर अलग अलग जगह पर चले गए हैं। वो सारे लोग अलग अलग रास्ते से एलाबोर्न जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ सोल्जर्स नोटिस करते हैं कि दो लोग जो कि अपने चेहरों पर कपड़ा बांधे हुए हैं वो एलाबोर्न के मेन गेट से एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, और इतने में ही दो लोग पीछे के गेट से भी निकल जाते हैं। फिर ब्रोकवर्क्स के मेंबर्स भी दो दो की टीम में बट जाते हैं, जिसमें कि मिस्टर वन और मिस लेडी फिंगर दो लोगों के पीछे जाते हैं और मिस्टर टू अकेला ही दो लोगों के पीछे जाता है, और मिस्टर फोर और मिस मैरी क्रिसमस दो लोगों के पीछे जाते हैं। और फिर मिस्टर टू देखता है कि उसके सामने जो दो लोग हैं वो अचानक से रुक चुके हैं, और फिर मिस्टर वन और मिस लेडी फिंगर भी देखती हैं कि उनके सामने के दो लोग भी रुक चुके हैं। और वैसा ही मिस्टर फोर और मिस मैरी क्रिसमस के साथ भी होता है, उनके सामने भी दोनों लोग अचानक से रुक जाते हैं। और फिर सारे स्ट्रॉ हैट्स अपने अपने चेहरों से कपड़ा हटाते हैं और ब्रूकवर्क्स के मेंबर्स को चढ़ाने लगते हैं। और फिर ब्रूकवर्क्स के मेंबर्स समझ जाते हैं कि उनको बेवकूफ बना दिया गया है, उनमें से कोई भी बीबी नहीं है। और फिर हम देखते हैं बीबी को, जो कि एलाबोर्न की बॉर्डर पर रेबेल आर्मी का वेट कर रही थी ताकि वो कोजा से मिलकर रेबेल आर्मी को रोक सके। और दूसरी तरफ चाका भी सारे सोल्जर्स के साथ तैयार था और वो भी रेबेल आर्मी का आने का इंतजार कर रहा था। और फिर बीबी आकर बीच रास्ते में खड़ी हो जाती है, वो देखती है कि उसकी ओर कुछ आ रहा है। फिर हम देखते हैं कोजा को, जो कि चिल्लाकर बोल रहा था कि सभी लोग आगे बढ़ो, और सारे लोग चिल्लाते हुए अपने अपने घोड़ों पर आगे बढ़ रहे थे। और बीबी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को कैसे रोका जाए, तो बीबी अपने दोनों हाथों को फैलाती है और बोलती है कि सभी लोग रुक जाओ। पर इस सब का कोई फायदा नहीं था क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में बीबी की आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा था। फिर कोजा सामने देखता है कि वहाँ पर कोई खड़ा है, पर तभी वहाँ पर कोई अटैक करता है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है, और उस धूल में कोजा कुछ भी देख नहीं पा रहा था कि वहाँ पर कौन खड़ा है। और रेबेल आर्मी बीबी की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे और बीबी भी वहाँ पर धूल के कारण कुछ भी नहीं देख पा रही थी। और फिर हमें पता चलता है कि यह अटैक रॉयल आर्मी में से किसी ने किया है, और चाका उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे बिना पूछे ही अटैक क्यों किया। और फिर वो सोल्जर हंसने लगता है और बोलता है कि मैंने ये गलती से कर दिया। और हम देखते हैं कि उसके हाथ पर ब्रूकवर्क्स का टैटू है और वो ब्रूकवर्क्स के मेंबर में से ही एक। और हमें पता चलता है कि क्रोकोडाइल ने पहले से ही ब्रूकवर्क्स के मेंबर्स को रॉयल आर्मी में मिला के रख दिया है। और फिर हम देखते हैं एलाबोर्न का सीन, जहाँ पर बीबी कोजा को रोक रही थी और वो चिल्ला रही थी रुकने के लिए, पर कोजा उस पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर था और वो सुन नहीं पा रहा था और उसे लगता है कि ये उसका वहम है। और कोजा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था और फिर कोजा बीबी के बिल्कुल बगल से निकल जाता है और कोजा बीबी को बिल्कुल भी देख नहीं पाता, पर बीबी को महसूस हो जाता है कि ये और कोई नहीं कोजा ही है। और बीबी पीछे मुड़कर उसे आवाज लगाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, पर इतने में ही रेबेल आर्मी आती है और बीबी के ऊपर से उसे कुचलकर निकल जाती है। और तभी वहाँ पर जल्दी से कारू आ जाता है और कोजा सारी रेबेल आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा था कि तभी वहाँ पर चाका बोलता है कि हमारे पास यही मौका है। और फिर वो अपने सोल्जर से बोलता है कि इन पर अटैक करो। और फिर वो लोग तोप से रेबेल आर्मी के ऊपर हमला करते हैं, जिससे कुछ लोग घायल हो जाते हैं और बाकी लोग सीधा पैलेस की ओर बढ़ रहे थे। फिर कुछ लोग सीढ़ियों से जाने लगते हैं और कुछ रेबेल आर्मी के लोग पैलेस के ऊपर वाले सोल्जर्स को अटैक करने लगते हैं, और इसी के साथ रेबेल आर्मी और रॉयल आर्मी के बीच की लड़ाई चालू हो जाती है। और फिर हम देखते हैं बीबी को, जैसे कि कारू ने सही टाइम पर आकर बचा लिया था, पर कारू काफी ज्यादा घायल हो चुका था और बीबी उसे उठाने की कोशिश करती है और बीबी कारू से बोलती है कि तुमने मुझे ढक लिया ताकि मुझे कुछ भी ना हो। और फिर बीबी रोने लगती है और बोलती है कि हम लोग इतना आगे आकर हार नहीं सकते, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ हैं और हमें रेबेल आर्मी को रोकना ही होगा। और तभी वहाँ पर ऊसप एक घोड़े पर सवार होकर आ जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो बोलता है बीबी जल्दी से इस घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें रेबेल आर्मी के पास लेकर चलता हूँ। और फिर बीबी बोलती है पर कारू को हम कहाँ बैठा लेंगे, तो ऊसप बोलता है कि इस बेवकूफ पक्षी को यहीं पर छोड़ दो। ये सुनकर बीबी सोचने लगती है कि ये ऊसप ही है या कोई और है, क्योंकि कारू और ऊसप तो अच्छे
अच्छे दोस्त हैं और ऊसप कभी भी कारू के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। फिर बीबी ऊसप से बोलती है कि तुम मुझे अपनी पहचान दिखाओ, तो ऊसप अपनी पट्टी दिखाता है और बोलता है कि देखो मैं ऊसप ही हूँ। और फिर बीबी समझ जाती है कि ऊसप नहीं है, क्योंकि उसे जोरो की बात याद आती है। तब जोरो ने सभी को बताया था कि हमारी पहचान इस पट्टी के अंदर है, अगर किसी को भी किसी पर शक हो तो उससे बोलना कि अपनी पहचान दिखाओ, और अगर वो इस पट्टी को दिखाए तो समझ जाना कि वो नकली है, क्योंकि असली पहचान तो हमारी इस पट्टी के अंदर है। फिर बीबी उससे बोलती है कि तुम ऊसप नहीं हो, तुम नकली हो। तो फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो अपने असली चेहरे में आ जाता है और हम देखते हैं कि वो मिस्टर टू है। और फिर वो बीबी से बोलता है कि तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। अगर आपको वन पीस से रिलेटेड वीडियोस या थ्योरीज देखना पसंद है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।